कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द डोनर, यानी कि दाता से रक्त का संग्रह कैसे किया जाता है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं ब्लड को कलेक्शन करते वक्त क्या क्या हमें देखने चाहिए, वो हम देखते हैं। पहला है इसमें सिलेक्शन ऑफ डोनर, यानी कि दाता का चयन। दूसरे नंबर पर होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द डोनर, यानी कि डोनर से ब्लड को लेना। नेक्स्ट आता है टेस्टिंग ऑफ द डोनेटेड ब्लड, यानी कि जो दान किए गए रक्त का परीक्षण करना। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, मीन्स रक्त घटकों की तैयारी। कंपोनेंट्स मीन्स जैसे कि प्लाज्मा हो गया। नेक्स्ट लेते हैं हम लेबलिंग, यानी कि उस पर लेबल लगा देते हैं कि ये कौन से ग्रुप का ब्लड है या किस मरीज से लिया गया है और किस डेट में लिया गया है और कब तक इसकी एक्सपायरी है, सब चीज लेबलिंग में आ जाती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है एफ्रेसिस। एफ्रेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर से खून निकालकर ब्लड प्लाज्मा को निकालना होता है, उसे प्लाज्मा और सेल्स में अलग करना होता है। उसके बाद सेल्स को फिर से डोनर के अंदर ही डाल देते हैं। इसका इस्तेमाल खास तौर पर ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज में एंटीबॉडीज को हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पे आता है स्टोरेज, यानी कि भंडारण, यानी कि ब्लड का भंडारण। नेक्स्ट पे आता है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, मीन्स संगतता परीक्षण। नेक्स्ट पे आता है इशू ऑफ ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि आदान के लिए रक्त जारी करना, यानी कि जरूरतमंद के लिए रक्त को जारी करना। नेक्स्ट इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड कंपोनेंट्स, मीन्स रक्त और घटकों का आदान, यानी कि जो जिसे जरूरत है रक्त की उसमें उस रक्त को चढ़ा देना। ट्रांसफ्यूजन माने होता है रक्त को चढ़ाना। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन इन ट्रांसफ्यूजन सर्विस, यानी कि जो कागजात यानी कि आदान सेवा में प्रलेखन, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसको करना ट्रांसफ्यूजन के समय। नेक्स्ट इज बायोसेफ्टी एंड वेस्ट डिस्पोजल, उसके बाद जो बायोसेफ्टी के पर्पज से जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज करना, यानी कि जैव सुरक्षा और अपशिष्ट निपटान। ये तो हो गया कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द डोनर।